हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में यूनिट 12 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण वाला टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण समझा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको जनरली हम दो भागों में बांटते हैं। एक ओपन चेन कंपाउंड, या इसको हम असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और इन्हीं का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा है। पहला ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा उस क्लोज चेन कंपाउंड। असाइक्लिक कंपाउंड इन्हीं को कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और इसको हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन का मतलब होगा खुली श्रृंखला के यौगिक या विवृत श्रृंखला के यौगिक, और क्लोज चेन का मतलब हो गया बंद श्रृंखला के यौगिक। असाइक्लिक का मतलब हो गया अचक्रीय यौगिक, साइक्लिक का मतलब हो गया चक्रीय यौगिक। इन असाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी नाम देते हैं। और इन फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स को फिर हमने दो भागों में बांट दिया, एक हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। फिर हाइड्रोकार्बन्स को फिर दो भागों में बांट दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं या एल्केन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा, एक को हम एल्कीन कहते हैं और एक को हम एल्काइन कहते हैं। इनको डिटेल में हम आगे समझाएंगे। अभी फिर इसको हमने क्लोज चेन कंपाउंड है, इसे भी हमने दो भागों में बांट दिया। एक कहलाता है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक या समचक्रीय कार्बोचक्रीय यौगिक। अब समचक्रीय यौगिकों को फिर दो भागों में बांट दिया, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और एक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर दो भागों में बांटा है, एक कहलाता है इसका बेंजीनॉइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। इसको फिर से एक बार देख लें, यानी कि पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको हमने दो भागों में बांटा, ओपन चेन क्लोज चेन या असाइक्लिक और साइक्लिक। फिर असाइक्लिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल एल्केन आते हैं, हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया, एक कहलाता है होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर दो भागों में बांटा है, एक कहलाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड को फिर दो भागों में बांट दिया, एक कहलाता है वेंजीनॉइड कंपाउंड्स और नॉन वेंजीनॉइड कंपाउंड्स। इनको हम डिटेल में यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी जैसा कि हमने कहा था, ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स या असाइक्लिक कंपाउंड्स और ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। तो क्या होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जो चेन होती है उसमें स्वतंत्र सिरे होते हैं। कार्बन चेन में जो बनती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें चेन फ्री होती है। जैसे ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपस में जुड़े नहीं, एक एंड ये है फ्री, एक फ्री एंड ये है, और ये फ्री एंड होने के कारण ये ओपन चेन कंपाउंड कहलाएगा। इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इस तरीके के कंपाउंड्स आते हैं। अब ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो इसमें भी देखो 1 2 3 स्वतंत्र सिरे हैं। तो इस तरीके से जिनमें फ्री एंड्स होते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फ्री एंड्स होते हैं या जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। अब खुली श्रृंखला के यौगिक हिंदी में बोलते हैं, और इसे कहते हैं विवृत श्रृंखला के यौगिक, या इसे हम असाइक्लिक, मतलब जिसमें साइकिल ना बनी हो, चेन नहीं बनी हो। जैसे साइकिल में चेन होती है, तो उसमें से अगर हम एक पॉइंट्स निकाल दें तो दो स्वतंत्र सिरे हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसे, जिसमें स्वतंत्र सिरे होते हैं, फ्री एंड्स होते हैं, उन्हें हम अचक्रीय यौगिक या असाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। चूँकि इनके हायर सदस्य जैसे C15H35 COH, इसको हम पामेटिक एसिड कहते हैं, ये ऊपर वाला आपका स्टेरिक एसिड कहलाता है, ये हमें तेल और वसा से प्राप्त होते हैं, फैट से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम इन ओपन चेन कंपाउंड को, चूँकि इनके हायर सदस्य फैट से प्राप्त होते थे, इसलिए इन्हें हम फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। और फैटी को हम लैटिन भाषा में एलिफर कहते हैं, और एलिफर से फिर ये एलिफेटिक कंपाउंड्स बना, तो इसलिए इनका नाम एलिफेटिक कंपाउंड्स दिया गया। तो समझ में आ गया होगा कि ओपन चेन कंपाउंड जिस ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें फ्री एंड्स होते हैं, जिनके स्वतंत्र सिरे होते हैं,
वो ओपन चेन कंपाउंड कहलाते हैं। उन्हीं को हम असाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और उन्हीं को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एलिफेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके हायर सदस्य जो हैं वो फैट से प्राप्त होते हैं और फैट को हम लैटिन भाषा में एलिफर कहते हैं, इसलिए इन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसके बाद में इसी का एक पार्ट था, एलिफेटिक कंपाउंड को हमने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया था। हाइड्रोकार्बन और तो हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का, इसका नाम रखा था हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। किनके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में। तो उन हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जनरली इसमें एक ही आता है जिसे हम एल्केन या इसको पैराफिन्स, पैराफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लैटिन शब्द है पैरम, पैरम का मतलब होता है लो रिएक्टिविटी, अर्थात कम क्रियाशीलता। तो ये कम क्रियाशील होने के कारण इनको पैराफिन्स भी कहते हैं और इनका एक अन्य नाम है एल्केन। इस नाम से ये ज़्यादा जाने जाते हैं, एल्केन। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो CnH2n+2 होता है। अगर हम n बराबर 1 रखें तो CH4 मिलेगा, 2 रखेंगे C2H6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो C3H8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, 3 3 6 2 8 और C3H8 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये मेथेन कहलाता है, एथेन कहलाता है और ये प्रोपेन। ऐसे ही बहुत सारे एल्केन्स होते हैं जो इस फार्मूला को बिलोंग करेंगे। CnH2n+2 को जो बिलोंग करते हों वो सारे के सारे पैराफिन्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी लो होती है, कम क्रियाशील होते हैं और इनका अन्य नाम है एल्केन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र यही पूछा जाएगा तो यही लिखेंगे CnH2n+2। इसके मेंबर्स होते हैं मेथेन, एथेन। इसमें n बराबर 1 2 3 यहाँ रखते जाइए तो आपको इसके सदस्य मिलते जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो एल्काइल ग्रुप है ये आगे पढ़ाएंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, ये उसका डेरिवेटिव होता है। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने बोला था, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है एल्कीन कहलाता है, जैसे CnH2n। तो अब n बराबर 2 रखेंगे क्योंकि इसका पहला सदस्य जो होगा n बराबर 2 रखने पर ही आएगा। तो C2H4 ये ईथीन या एथलीन के नाम से जाना जाता है, इसका फार्मूला C2H4 होता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जिनका जनरल फार्मूला CnH2n हो और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो कहलाते हैं एल्कीन। इसी प्रकार से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन कार्बन के मध्य जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं एल्काइन और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है, अर्थात n बराबर 2 रखेंगे तो C2H2। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसे हम एसिटिलीन या इथाइन भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसी का एक अन्य सदस्य था हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इससे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर, एक हाइड्रोजन के स्थान पर जो एल्केन होता है, एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन में उसका हाइड्रोजन परमाणु Cl, Vr, I, OH, NH2 इत्यादि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसमें जनरली हम पहला ले रहे हैं R का मतलब होता है एल्काइल या एराइल। ये एल्काइल तब कहलाएगा जब इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 जनरल फार्मूला होता है, तो ये कहलाता है एल्काइल। अब इसमें जैसे एल्काइल में C2H5, अब यहाँ देख लेंगे, ये जो मैंने यहाँ लिखा था एल्काइल जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है, तो एक H कम हो गया ना, मीथेन में से एक H कम हो गया तो ये मिथाइल कहलाएगा। C2H6 में से एक H कम हो गया तो इथाइल कहलाएगा। C3H8 में से एक H कम हो गया तो ये प्रोपाइल कहलाएगा। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है जनरली R, इसका और बहुत जगह आपको सिंबल R मिलेगा, इस R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है, तो ये कहलाता है एल्काइल। और यही एराइल बन जाता है जब ये बेंजीन में से एक H कम कर देते हैं, तो उसका फार्मूला होता है C6H5। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एराइल ग्रुप है ना, तो एराइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है C6H5। इसकी एक वैलेंसी खाली है, अब इसमें चाहे Cl जुड़ जाए, चाहे Br जुड़ जाए, चाहे I जुड़ जाए, तो ये कहलाता है एराइल ग्रुप। जब
बेंजीन का एक एच कम करेंगे तो उसे इसी को आर से लिखेंगे बेंजीन में, तो ये बोलेंगे एराइल। और वैसे अगर वैसे इसको कहते हैं एल्काइल। तो इस आर के दो मतलब हैं, एक एल्काइल ग्रुप और एक एराइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब CnH2n+1 और एराइल का मतलब C6H5। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन कंपाउंड्स हम उन्हें कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं स्वतंत्र सिरे नहीं होते, उसके अंतिम जो कार्बन होता है वो फ्री नहीं होता और वो आपस में जुड़ करके एक साइकिल बनाते हैं, उनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, अर्थात जिसकी कार्बन चेन में जिसकी जो चेन है, क्लोज चेन है, बंद श्रृंखला है, उसमें केवल कार्बन एटम होता है, अन्य कोई तत्व उपस्थित नहीं होता, उसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। अब इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर में साइक्लिक होता है, उनकी जो संरचना होती है वो तो साइक्लिक होती है, परंतु उनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला के यौगिकों से मैच करती है, इसलिए इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी संरचना साइक्लिक होती है परंतु प्रॉपर्टीज एलिफेटिक से मैच करती है तो उन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे ये प्रोपेन है, इसको हम ऐसे भी दिखाया है CH2 ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ये तो इसमें अब जैसे ये साइकिल है ना, तो इसलिए इस पेंटेन से पहले साइक्लो शब्द लगा दिया, प्रोपेन से पहले साइक्लो शब्द लगा दिया। साइक्लो का मतलब है ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसकी प्रॉपर्टी प्रोपेन की तरह होगी, इसकी प्रॉपर्टी पेंटेन की तरह होगी, लेकिन स्ट्रक्चर साइक्लिक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी बंद श्रृंखला में कार्बन होता है और साइकिल होती है, उसमें एक साइकिल बन जाती है। साइकिल का मतलब इसमें पहला इसको कार्बन मानते हैं, दूसरा तीसरा, तो पहले और अंतिम के बीच में ही बॉन्ड है, यानी कोई भी कार्बन पॉइंट्स फ्री नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं और इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसी प्रकार से आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग की परिभाषा क्या है कि ऐसी बंद श्रृंखला जिसमें 6 कार्बन परमाणु हों, 1 2 3 4 5 6 और एकांतर क्रम में एक के बाद एक, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं, तो इसको एकांतर क्रम में बोलते हैं। तो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो जिसमें 6 कार्बन परमाणु, बंद श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु हों और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कम से कम मतलब अनिवार्य रूप से बेंजीन रिंग उपस्थित हो, अनिवार्य रूप से बेंजीन रिंग उपस्थित हो, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इनका नाम एरोमेटिक इसलिए रखा गया कि ग्रीक शब्द एरोमा से बने और जो पहले तत्व प्राप्त थे उनमें बहुत सुगंध, उनकी जो स्मेल थी वो मीठी थी, इसलिए उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा गया। लेकिन अब ऐसे कंपाउंड्स बहुत सारे हैं जिसमें बैड स्मेल भी आती है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी नाम पहले से ही चल रहा है इनका एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो समझ में आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है। अब इनको हम दो प्रकार से कह सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटते हैं। एक बेंजीनाइड्स कंपाउंड होते हैं और एक कहलाता है नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड कंपाउंड्स में जिनमें बेंजीन रिंग अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है, क्लोरो देखो सब में बेंजीन रिंग है, तो ये सब कहलाते हैं बेंजीनाइड कंपाउंड्स, या हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। लेकिन अब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, अब इसमें 7 कंपाउंड्स हैं, 7 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, लेकिन तो ये बेंजीन रिंग इसमें नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांट लिया, एक बेंजीनाइड और एक नॉन बेंजीनाइड। जिसमें बेंजीन रिंग अनिवार्य रूप से उपस्थित है वो बेंजीनाइड, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है उसे हम बोलते हैं नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स। फिर दूसरा पोर्शन था हेट्रोसाइक्लिक। इनकी बंद श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि उपस्थित होते हैं, तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे इसमें जहाँ एक कार्बन दो कार्बन 3 4 कार्बन है और 5वां ऑक्सीजन आ गया, तो ये फ्यूरॉन कहलाता है। ऐसे ही 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, 6ठा नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इसे प्रेडीन बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सल्फर तत्व उपस्थित है कार्बन की, तो इसे थायोफीन कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन आ गया तो उसे फ्यूरॉन, मतलब उस बंद श्रृंखला में ऑक्सीजन कार्बन के अतिरिक्त तो फ्यूरॉन, और उस बंद श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन आ गया तो प्रेडीन, और उस बंद श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अगर सल्फर आ रहा है तो थायोफीन कहलाता है। इस तरीके से ये हमने आपको क्लासिफिकेशन पूरा किया।